नमस्कार। समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 का अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट है या सबसेट नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। इसका पहला पार्ट है जिसमें दो समुच्चय दिए हैं। पहले समुच्चय में 2, 3, 4 एलिमेंट हैं। दूसरे में 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। ये समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट होगा क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं, वो इसमें भी है, इसमें 3 है, ये इसमें भी है, इसमें 4 अवयव हैं, वो भी इसमें है, अर्थात इसके सारे अवयव इसमें हैं। अतः ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। इसी प्रकार सेकंड पार्ट देखें जिसमें पहले समुच्चय में ए बी सी एलिमेंट हैं, दूसरे में बी सी डी एलिमेंट हैं। इसका ए अवयव इसमें नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। बी और सी तो इसमें आ रहे हैं परंतु ए इसमें नहीं है, अतः ये इसका सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं हैं, अतः ये इसका सबसेट नहीं होगा। तीसरा पार्ट देखें, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है। दूसरा दिया है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आपकी कक्षा 11 का विद्यार्थी आपके विद्यालय का भी विद्यार्थी होगा, अतः ये इसका सबसेट होगा। इसी प्रकार इसका चौथा प्रश्न, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। दूसरा समुच्चय दिया है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ये समुच्चय इसका सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें केवल एक वृत्त दिया है और इसमें एक स्पेशल वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ये सेट इसका तो सबसेट हो सकता है परंतु ये सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता, अतः सबसेट नहीं का चिन्ह आएगा। पांचवा, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, अतः यह भी इसका एक सबसेट नहीं होगा। यदि एक आयत के स्थान पे एक बंद वक्र होता तो ये इसका सबसेट हो जाता। इस अवस्था के अंदर ये इसका सबसेट नहीं होगा। छठा प्रश्न, छठा पार्ट देखें, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज एक प्रकार का त्रिभुज ही होता है, अतः ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा क्योंकि त्रिभुज का ही एक प्रकार जो है वो समबाहु त्रिभुज होता है, अतः ये समुच्चय इसका सबसेट होगा। सातवां, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। इधर दिया है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, तो समप्राकृत संख्याएं सारी पूर्णांक के अंदर होती हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट होगा क्योंकि समप्राकृत संख्याओं की बात करें तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन ये आएंगी। इसी प्रकार पूर्णांक की बात करें तो 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन ये आएगी। अतः हम कह सकते हैं कि 2 इसका एलिमेंट है, इसमें भी है, 4 इसका एलिमेंट है, इसमें भी है, 6 इसका एलिमेंट है, इसमें भी आएगा, 8 इसमें है, इसमें भी आएगा। इसका मतलब इसके सारे के सारे अवयव इसके भी अवयव हैं, अतः ये इसका उपसमुच्चय होगा। अर्थात पहले प्रश्न के अंदर इसका पहला पार्ट, तीसरा पार्ट और छठा और सातवां पार्ट उपसमुच्चय के उदाहरण हैं, परंतु इसका सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो है वो उपसमुच्चय नहीं के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जांचिए कि
निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसका पहला पार्ट देखें, जिसमें पहले समुच्चय में ए बी 2 एलिमेंट दिए हैं, इधर बी सी ए 3 एलिमेंट हैं, बीच में सबसेट नहीं का चिन्ह लगा रखा है। इसमें अवयव है ए है जो इसमें भी है, इसमें बी अवयव है जो इसमें भी है, अर्थात इसके के सारे अवयव इसमें आ रहे हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। और ये कह रहा है नहीं होगा, तो ये असत्य कथन है। इसी प्रकार दूसरे पार्ट के अंदर इधर वाले समुच्चय में ए और ई 2 एलिमेंट दिए हैं। इधर वाला समुच्चय कह रहा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, जिसमें ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट होते हैं। अतः सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं और ये इसका उपसमुच्चय होगा। यह भी कह रहा है उपसमुच्चय है, इसका मतलब ये सत्य कथन है। इसी प्रकार तीसरा पार्ट देखें, इसमें 1 2 3 अवयव है, इधर वाले के अंदर 1 3 5 अवयव है और बीच में सबसेट है का चिन्ह लगा हुआ है। इसको देखें, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 1 है, इसमें 2 एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता, और ये कह रहा है उपसमुच्चय है, तो ये असत्य कथन है। इसी प्रकार चौथा देखें, इधर वाले समुच्चय में 1 एलिमेंट ए है, इधर वाले के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है। इसका ये अवयव इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये सेट इस सेट का उपसमुच्चय है, अतः ये सत्य कथन है। इसी प्रकार पांचवा देखें, इधर सेट ए दिया है, इधर सेट दिया जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट हैं और बीच में एलिमेंट ऑफ अवयव है का चिन्ह लगा हुआ है, अतः ये कथन असत्य होगा। अगर इसके बीच में यही चिन्ह उपसमुच्चय का लगा होता तो ये सही होता। अब इस अवस्था के अंदर इसमें एलिमेंट ऑफ अवयव है का चिन्ह लगाया है, अतः ये असत्य कथन है। छठा प्रश्न, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है। 6 से कम सम प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 2 और 4 2 संख्याएं आती हैं। इसमें देखें तो 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 ये संख्याएं आती हैं। इसमें 2 और 4 2 एलिमेंट हैं जो इसमें भी है, अतः ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, और ये भी कह रहा है उपसमुच्चय है, अतः ये भी सत्य कथन है। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरे प्रश्न के अंदर पहला कथन असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठा सत्य कथन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 5 तथा 3 और 4 एलिमेंट वाला सेट इसका अवयव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। इसमें सेट में देखें तो 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और ये एक प्रकार का एलिमेंट है जो इसका 3 और 4 का सेट है। इसमें देखें पहला पार्ट, 3 और 4 अवयवों वाला सेट एक का सबसेट है, नहीं, क्योंकि 3 और 4 इसके एलिमेंट नहीं है। 3 और 4 का सेट इसका एलिमेंट है, ना कि 3 और 4 इसमें अवयव हैं, अतः ये असत्य कथन है। क्योंकि 3 इसका एलिमेंट नहीं है, 4 भी इसमें एलिमेंट नहीं है, अतः ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट की बात करें, 3 और 4 अवयवों वाला सेट एक का एलिमेंट है, ये बात सही है, क्योंकि ये इसका अवयव है और यहाँ ये कह रहा है ये इसका अवयव है, तो ये बात सत्य है। इसी प्रकार
ये समुच्चय है, इसका सबसेट है। तो इसमें देखें ये पूरा का पूरा अवयव इसमें आ रहा है, इसका मतलब इस सेट का अवयव इसके अंदर है, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। ये बात भी सत्य है। एक एलिमेंट ऑफ ए, एक जो वो ए का एलिमेंट है, अतः ये भी सत्य है। आगे कह रहा है पांचवा, एक ए का सबसेट है, एक एलिमेंट है ना कि सबसेट है, अतः ये असत्य कथन है। इसी प्रकार बात करें 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, एक एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, 2 एलिमेंट भी इसके अंदर आ रहा है, 5 भी इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट समुच्चय ए में आ रहे हैं, अतः ये इसका सबसेट होगा। ये सत्य कथन है। इसी प्रकार बात करें 1, 2, 5 एलिमेंट ऑफ ए, ये एक असत्य कथन है, क्योंकि 1, 2, 5 अवयव जो है वो इसके अंदर हैं, परंतु 1, 2, 5 का सेट जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है, अतः ये असत्य कथन है। आगे देखें 8वां, 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, तो 1 इसका एलिमेंट है, 2 भी ए का एलिमेंट है, परंतु 3 ए का एलिमेंट नहीं है, अतः ये असत्य कथन है। नेक्स्ट बात करें 9वां, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 5 इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट 1, 2 और 5 और 3 और 4 का सेट इसके अवयव हैं, 5 इसमें नहीं है, अतः यह भी असत्य कथन है। इसी प्रकार 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य कथन है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं ये सेट जो इसका सबसेट होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है, अर्थात 5 समुच्चय ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो 5 अवयव वाला सेट जो है वो इसका सबसेट नहीं हो सकता, अतः हम कह सकते हैं कि ये असत्य कथन है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। इसका पहला पार्ट दिया है जिसमें एक एलिमेंट ए है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या m हो, जैसे समुच्चय ए है, इसमें अवयवों की संख्या m है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या, इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर m होती है, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें एक एलिमेंट है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 1 अर्थात 2 होगी। तो इसके उपसमुच्चय, एक तो फाई रिक्त समुच्चय होगा और एक यह स्वयं समुच्चय होगा, तो इसके 2 उपसमुच्चय होंगे, एक तो फाई और एक ए अवयव वाला समुच्चय। इसी प्रकार दूसरे की बात करें तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 2 यानी 4 होगी, तो फाई प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय होता है, तो इसका भी उपसमुच्चय होगा। दूसरा एक एक अवयव ले, ए अवयव वाला समुच्चय उपसमुच्चय होगा, बी अवयव वाला बी समुच्चय उपसमुच्चय होगा। इसी प्रकार यह स्वयं समुच्चय भी अपने आप का उपसमुच्चय होगा, तो इसके 4 उपसमुच्चय होंगे। इसी प्रकार तीसरे पार्ट की बात करें जिसमें 3 एलिमेंट दिए हैं, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 3 अर्थात 8 होगी। इसको ज्ञात करते हैं। फाई इसका उपसमुच्चय होगा। फिर एक एक एलिमेंट लेते हुए लिखें, ये उपसमुच्चय होगा, 2 अवयव वाला उपसमुच्चय होगा, 3 अवयव वाला उपसमुच्चय होगा। अब इसके बाद में 2 एलिमेंट लें इसके, एक 2 अवयव वाला समुच्चय
2 और 3 अवयव वाला समुच्चय, 1 और 3 अवयव वाला समुच्चय, अर्थात 2-2 अवयव को लेकर बनाए तो 3 सेट बनेंगे और एक यह स्वयं अपने आप का उपसमुच्चय होगा। अर्थात इस सेट के ये 8 उपसमुच्चय होंगे। इसी प्रकार चौथा पार्ट देखें जिसमें फाई दिया है, रिक्त समुच्चय दिया है, तो इसके अवयवों की संख्या 2 की घात 0, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो 2 की घात 0 अर्थात 1, इसका रिक्त समुच्चय ही स्वयं का उपसमुच्चय होगा, अर्थात इसका उपसमुच्चय फाई होगा। अर्थात रिक्त समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 1 होती है, वह भी उसका स्वयं समुच्चय ही होता है। 5वां क्वेश्चन, घात समुच्चय के कितने अवयव होंगे यदि a बराबर फाई है। चूंकि अभी हम पढ़ रहे थे कि यदि किसी सेट के अंदर m एलिमेंट है तो उसके घात समुच्चय के अंदर अर्थात उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर m होती है। यहाँ a के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय है, अर्थात नंबर ऑफ a में m का मान 0 है, अतः हम कह सकते हैं इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की घात 0 अर्थात 1 होगी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप के समुच्चय का हम अध्ययन कर चुके हैं। ये 3 प्रकार का होता है, स्मर्त अंतराल, विवृत अंतराल और अर्ध स्मर्त और अर्ध विवृत अंतराल। स्मर्त अंतराल में अंत्य बिंदु शामिल होते हैं, विवृत अंतराल में अंत्य बिंदु शामिल नहीं होते। इसका देखें पहला पार्ट, x such that x element of R x is greater than -4 and less than 6। जिस तरफ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है उस तरफ बड़ा ब्रैकेट लगाएं और जिस तरफ बराबर का चिन्ह नहीं है उस तरफ छोटा ब्रैकेट लगाएं। -4 और 6 की तरफ बड़ा ब्रैकेट, ये होगा अर्ध विवृत और अर्ध स्मर्त अंतराल। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखें, x such that x element of R x is greater than -12 and less than -10। तो इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, अतः दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट के चिन्ह आएंगे, अर्थात ये विवृत अंतराल होगा। इसका तीसरा पार्ट देखें, x such that x element of R x is greater than equal 0 and less than 7। तो 0 की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगाएं क्योंकि 0 की तरफ बराबर का चिन्ह और आ रहा है, और 7 की तरफ छोटे ब्रैकेट का चिन्ह लगाएं, अर्थात ये अर्ध स्मर्त और अर्ध विवृत अंतराल होगा। चौथा पार्ट देखें, x such that x element of R x is greater than equal 3 and less than equal 4 दिया हुआ है, तो इसमें दोनों तरफ बराबर के चिन्ह लगे हुए हैं। 3 की तरफ भी बराबर का चिन्ह है तो बड़ा ब्रैकेट, और 4 की तरफ भी बराबर का चिन्ह है, इधर भी बड़ा ब्रैकेट, अतः यह स्मर्त अंतराल होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन, विवृत अंतराल दिया है अर्थात छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। विवृत अंतराल के अंदर अंत्य बिंदु शामिल नहीं होते हैं, अतः बराबर का चिन्ह नहीं आता है, केवल लेस देन और ग्रेटर देन के चिन्ह आते हैं। अर्थात x such that x element of R x is greater than -3 and less than 0, इस प्रकार लिखा जाएगा। अर्थात दोनों तरफ ही बराबर के चिन्ह नहीं आएंगे, यह विवृत अंतराल है। सेकंड पार्ट, ये स्मर्त अंतराल दिया है अर्थात स्मर्त अंतराल में अंत्य बिंदु शामिल होते हैं, अर्थात दोनों तरफ बराबर के चिन्ह भी आएंगे। x such that x element of R x is greater than equal to 6 and less than equal 12।
अर्थात x 6 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर होगा, अर्थात बराबर के चिन्ह आएंगे क्योंकि स्वत अंतराल में अंत्य बिंदु शामिल होते हैं। इसका तीसरा पार्ट देखें, इसमें एक तरफ छोटा ब्रैकेट और एक तरफ बड़ा ब्रैकेट लिखा है, अर्थात 6 जो है वो अंत्य बिंदु शामिल नहीं है, 12 शामिल है, तो 12 की तरफ बराबर का चिन्ह आएगा, 6 की तरफ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। x such that x element of R x is greater than 6, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, इधर 12 की तरफ बराबर का चिन्ह भी आएगा, अर्थात x 6 से बड़ा तथा 12 से छोटा या बराबर है, अर्थात ये अर्ध विवृत और अर्ध स्मृत अंतराल है। चौथे पार्ट की बात करें, -23.5 इधर स्मृत अंतराल लिखा है, इधर विवृत अंतराल लिखा है, अतः -23 की तरफ बराबर का चिन्ह आएगा, 5 की तरफ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। x such that x element of R अर्थात -23 अंत्य बिंदु शामिल है और 5 अंत्य बिंदु शामिल नहीं है। जिस तरफ बड़ा ब्रैकेट है उस तरफ बराबर का चिन्ह और जिस तरफ छोटा ब्रैकेट है उस तरफ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। इस प्रकार इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? पहला दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। दोनों ही त्रिभुज हैं, अतः एक त्रिभुजों का समुच्चय जो है वो इनका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज के प्रकार हैं। समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों ही त्रिभुज के प्रकार हैं, अतः त्रिभुजों का समुच्चय इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। प्रश्न नंबर 9, समुच्चय A बराबर 1 2 3 अवयव हैं। प्रश्न नंबर 9, समुच्चय A जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, समुच्चय B जिसमें 2 4 6 एलिमेंट हैं, तथा समुच्चय C जिसमें 0 2 4 6 और 8 एलिमेंट हैं दिए गए हैं। इन तीनों समुच्चयों A B C के लिए निम्नलिखित में कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? ये चेक करने के लिए देखें, ये सारे के सारे जिस समुच्चय के उपसमुच्चय है वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो फर्स्ट नंबर चेक करें, इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट हैं, अर्थात A जो है वो फर्स्ट समुच्चय का उपसमुच्चय है। B चेक करते हैं, 2 4 6 एलिमेंट है, इसमें भी 2 4 और 6 एलिमेंट है, इसका मतलब B भी इसका उपसमुच्चय है। C देखें जिसमें 0 2 4 6 और 8 एलिमेंट हैं, इसमें 0 2 4 और 6 एलिमेंट हैं परंतु 8 नहीं है, इसका मतलब C इसका उपसमुच्चय नहीं है, अतः यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। सेकंड की बात करें, सेकंड में रिक्त समुच्चय है, तो ये तीनों समुच्चय इसके उपसमुच्चय नहीं हो सकते, अतः यह भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं लिया जा सकता। थर्ड की बात करें, समुच्चय A के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं जो सारे इसके अंदर हैं, समुच्चय B में 2 4 6 एलिमेंट हैं, 2 4 6 भी इसमें है, इसका मतलब B भी इसका उपसमुच्चय है, A भी इसका उपसमुच्चय है। C की बात करें, 0 2 4 6 और 8 हैं, इसमें 0 2 4 और 6 8 हैं, इसका मतलब C भी इसका उपसमुच्चय है, अर्थात थर्ड पार्ट के A B C तीनों उपसमुच्चय हैं, अतः यह सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। फोर्थ की बात करें, जिसमें 1 से लेकर के 8 तक की प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, तो A इसका उपसमुच्चय है क्योंकि इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं,
बी भी इसका उपसमुच्चय है क्योंकि इसमें 2, 4 और 6 एलिमेंट हैं। सी इसका उपसमुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट है, इसमें 0 एलिमेंट नहीं है, अतः यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। अतः समुच्चय ए बी सी तीनों का थर्ड पार्ट जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। धन्यवाद।